कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे स्वर। हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्वर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और ये होते कितने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं कि अ से लेकर के और अह तक के सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अ से लेकर के यानी अ कहाँ है? ये है। अ से लेकर के और अह तक, अ कहाँ है? ये है। यानी कि अ से लेकर के अह तक के सभी अक्षर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। सिंपल। और स्वर कहलाते हैं। और अभी हम जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये हमें कितने मिलेंगे? 13 मिलेंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है कि स्वर 13 होते हैं यानी 13 होते हैं। तो पहले हम इसको काउंट करेंगे फिर देखें कि स्वर 13 होते हैं या नहीं। ठीक है। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि स्वर कितने होते हैं? 13। हमने काउंट किया तो स्वर कितने मिले हमें? 13 मिले। तो हम कह सकते हैं कि स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। आप बताइए, मेरे साथ बोलिए, स्वर कितने होते हैं बच्चों? 13 होते हैं। कितने होते हैं? बोलिए मेरे साथ। 13 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। और स्वर कहते किसे हैं? तो अ से लेकर के अ तक के सभी अक्षर स्वर कहलाते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वर किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम स्वर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। अ से क्या होता है, आ से क्या होता है, तो इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अ से क्या होता है, आ से क्या होता है। ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगी, मैं पढ़ाऊंगी और आप इसको रिपीट कीजिए। ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। फिर बोलिए, मेरे साथ बोलिए। अ, मेरे साथ बोलिए बच्चों। अ, क्या है ये? अ के बाद क्या आता है? आ। अ के बाद क्या आता है? आ के बाद क्या आता है? छोटी ई। आ के बाद क्या आता है? छोटी ई। छोटी ई के बाद क्या आता है? बड़ी ई। छोटी ई के बाद क्या आता है बच्चों? बड़ी ई। बड़ी ई के बाद छोटा ऊ। बड़ी ई के बाद छोटा ऊ। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद री। बोलिए मेरे साथ। री। री के बाद ए। क्या आता है? ए। ए के बाद क्या आता है? ए। ए के बाद क्या आता है? ए। ए के बाद ओ। ए के बाद क्या आता है? ओ। ओ के बाद ओ। ओ के बाद क्या आता है? ओ। ओ के बाद अंग। ओ के बाद क्या आता है? अंग। और अंग के बाद क्या आता है? आह। अंग के बाद क्या आता है बच्चों? आह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार तो समझ में नहीं आता है कोई भी चीज तो हम इसको कई बार पढ़ेंगे। ठीक है। ताकि आपको ये स्वर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो हम फिर से इसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी और आप लोग इसको रिपीट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। बोलिए मेरे साथ। आ। छोटी ई। बड़ी ई। छोटा ऊ। बड़ा ऊ। री। ए। ओ। औ। अंग। आह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी हम इसको 2 बार रिपीट करेंगे। कितनी बार करेंगे? 2 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको स्वर पढ़ना और समझना अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो एक बार हम और पढ़ेंगे। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे और मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप उसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है। तो हम चलिए एक बार और पढ़ते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलते रहिए, कहीं मत जाइए, इसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ठीक है। चलिए बोलिए मेरे साथ। आ। छोटी ई। बड़ी ई। छोटा ऊ। बड़ा ऊ। री। ए।
ए ओ औ अंग आहा। ये क्लैप करिए मेरे साथ। मजा आया ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैंने 3 बार रिपीट किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत सारे लेटर्स आपको, अक्षर आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं याद हुए हैं, जिसको भी अगर नहीं लर्न हो रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप अपने मम्मा से बोलिए, पापा से बोलिए, भैया से बोलिए कि इसको डाउनलोड करें और आपको फिर से वो रिपीट कराएं, ताकि आपको स्वर पढ़ना लिखना समझना बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप एक कॉपी बनाइए, रफ की कॉपी बनाइए, ठीक है, या फिर हिंदी की कॉपी एक नई बनाइए और आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको कई बार राइट कीजिए, पढ़िए भी, इसको राइट भी कीजिए, ताकि आपको पढ़ना और लिखना दोनों एक साथ आए। ठीक है, तो ये आप काम कीजिए। चलिए फिर हम इसको एक बार पढ़ेंगे और जानेंगे कि अ से क्या होता है, आ से क्या होता है, छोटी ई से क्या होती है। ठीक है, तो पहला अक्षर यानी स्वर का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, अ। ठीक है, तो बोलिए मेरे साथ, अ से क्या होता है, अ से अनार। अ से क्या होता है, अनार। अनार कैसे होते हैं, अनार कैसे होते हैं बच्चों, उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। अनार कैसा होता है, मीठा होता है। यानी कि अ से क्या होता है, अ से अनार। अ से क्या होता है, अ से अनार। अनार कैसा होता है, मीठा होता है। अ के बाद क्या आता है, आ। अ के बाद क्या आता है, मेरे साथ बोलिए, बोलिए मेरे साथ, आ। मुंह खोलिए पूरा, बोलिए बोलिए, आ से क्या होता है, आम। आम कैसा होता है, आम भी मीठा होता है। आम कैसा होता है, मीठा होता है। जब वो कच्चा होता है तो कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी कि आ से क्या होता है, आ से आम। आ से आम। छोटी ई से इमली। छोटी ई से इमली। छोटी ई से इमली। इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। और बड़ा ई से ईंख। बड़ा ई से क्या होता है, ईंख होता है। और ईंख का टेस्ट कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ईंख का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। तो बड़ी ई से ईंख। छोटा उ से उल्लू। छोटा उ से उल्लू। छोटा उ से उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है, उल्लू पेड़ पे रहता है। ठीक है, आज मम्मा से अपने बताइए कि मम्मा उल्लू, पूछिए अपने मम्मा से कि मम्मा को आता है। ठीक है, उल्लू कहाँ रहता है। अगर मम्मा को नहीं आता है तो आप बताइए कि मम्मा उल्लू ना पेड़ पे रहता है। कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है। यानी कि ऊ से क्या होता है, उल्लू। और उल्लू कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है। वेरी गुड। बड़ा ऊ से क्या होता है, ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। ऊन से क्या होता है, मम्मा स्वेटर बनाती है। मम्मा क्या करती है, स्वेटर बनाती है ऊन से। किससे बनाती है, ऊन से बनाती है। तो बड़ा ऊ से क्या होता है, ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि। री से ऋषि। री से क्या होता है बच्चों, ऋषि। मेरे साथ बोलिए, ऋषि। री से क्या होता है, ऋषि। ऋषि क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ऋषि क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। उसके बाद आता है ए। क्या आता है, ए। ए से क्या होता है, एड़ी। ए से क्या होता है, एड़ी। एड़ी कहाँ होती है, पैर में होती है। पीछे का हिस्सा जो होता है पैर का, वो क्या कहलाता है, एड़ी कहलाता है। ऐ से क्या होता है, ऐनक। ऐ से क्या होता है, ऐनक। ऐनक कहाँ पहनते हैं, आंख में पहनते हैं। ऐनक को चश्मा भी बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐनक। ऐनक कौन लगाते हैं आपके घर में, पता कीजिए। दादाजी लगाते हैं, दादी लगाती हैं, मम्मा लगाती हैं, पापा, कौन कौन लगाते हैं आपके घर में ऐनक। ऐनक का प्रयोग कौन कौन करता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐनक। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। ओ से ओखल। ओ से ओखल। ओखल में क्या करते हैं, ओखल में क्या करते हैं, अनाज को कूटते हैं। ओखल में क्या करते हैं बच्चों, अनाज को कूटते हैं। तो ओ से क्या होता है, ओखल। ओ से ओखल। औ से क्या होता है, औरत। औ से औरत। औ से क्या होता है, औरत होता है। औ से औरत। औरत कौन है, मम्मी औरत है, नानी औरत है, मम्मी औरत है, मामी औरत है। ठीक है, यानी कि औ से क्या होता है, औरत होता है। औ से क्या होता है बच्चों, औरत। औ से औरत। बोलिए मेरे साथ, औ से औरत। अंग। अंग मीन्स क्या होता है, अंगूर।
अंगूर। अंगूर कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं। अंगूर कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, तो अंग से क्या होता है? अंगूर। अंग से अंगूर। मेरे साथ बोलिए, अंग से अंगूर। बोलिए मेरे साथ, अंग से अंगूर। अंग से अंगूर। अहमिस क्या होता है? अहमिस खाली। अहमिस कुछ नहीं होता है। अहमिस खाली। अहमिस कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा स्वर खत्म हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो पढ़ाया है स्वर वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं, ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके घर पे रिपीट करते रहें और कॉपी पे इसको राइट कीजिए। इसको देखिए, कई बार देखिए, इसको रिपीट कीजिए, इसको कॉपी पे लिखिए, मम्मा को सुनाइए लर्न करके, पापा को सुनाइए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।